बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही अमीर राजा था। उसके पास सैकड़ों भव्य महल, ढेर सारा धन दौलत और एक बेहद ही खूबसूरत बेटी थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इतना कि वो अपनी बेटी को कभी महल से बाहर नहीं भेजता था, और सिर्फ इस डर में कि कहीं कोई उसे अगवा न कर ले। लेकिन एक दिन राजकुमारी ने अपने पापा से बाहर घूमने की जिद करने लगी। राजा ने काफी सोच विचार किया और आखिरकार उसे जल्दी लौट आने की हिदायत देकर जाने दिया। राजकुमारी घूमते घूमते शहर के बाहर एक फूलों की क्यारी तक पहुंच गई, जहां से एक नौजवान उसकी ओर आता दिखा। असल में वो पड़ोसी देश के राजा का बेटा था। दोनों ही बेहद खूबसूरत थे और देखते ही देखते उन्हें एक दूसरे से टूरू लव हो गया। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारे पिता से तुम्हारा शरीर मांगने आऊंगा। कुछ देर बाद राजकुमारी महल पहुंची। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। ये सुनते ही बूढ़ा राजा गुस्सा हो गया। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी कभी उस राजकुमार से नहीं करूंगा। और तो और राजा ने तुरंत पड़ोसी देश को युद्ध का न्योता भेज दिया, जिसमें लिखा था, अगर तुम्हें मेरी बेटी से हैंड जॉब और बिलो जॉब लेना है तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ऐसे में शादी का प्रस्ताव लेकर आने वाली टीम अब एक सेना बन गई। जब सेना महल पहुंची तो राजकुमार भी एक शांति संदेश लेकर राजा के पास पहुंचा। उसका मन युद्ध करने का नहीं था, वो तो राजा से रिश्ता जोड़ना चाहता था। लेकिन राजा ने जवाब देने के बजाय राजकुमार को डांटकर भगा दिया। इधर राजकुमार की सेना ने हमला शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि राजा का कोई भी सैनिक लड़ने के लिए नहीं आया। असल में राजा ने अपने सैनिकों से कह दिया था कि जिसका मन न हो लड़ने का वो जा सकता है। इतना सुनना था कि सारे सैनिक ऐसे निकले जैसे शादी में आया हुआ खाना खत्म हो गया हो। आखिर में राजा खुद भी भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन राजकुमारी, जो अब भी राजकुमार से प्यार करती थी, जाने को तैयार नहीं थी। गुस्से में आकर राजा ने अपनी बेटी को शाप दे दिया, अब तू 3 बदसूरत जानवरों में बदल जाएगी। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार महल में पहुंचा, लेकिन उसे राजकुमारी कहीं नहीं दिखी। वो उदास होकर उसकी तलाश करता रहा और इधर उधर भटकते भटकते एक जंगल में जा पहुंचा। वहाँ उसकी मुलाकात एक दयालु जादूगरनी से हुई। जादूगरनी ने कहा, तुम्हारी प्रेमिका कहीं गई नहीं है। वो तो आने वाले पूनम की रात को महल से जानवर बन के निकलेगी, क्योंकि राजा ने उसे 3 जानवरों में बदल दिया है। तुम्हें बस उन तीनों जानवरों को पहचान कर उन्हें चूमना होगा ताकि वो फिर से इंसान बन सके। पूनम की रात आई। सबसे पहले एक खूंखार शेर उसके सामने आया। डर के बावजूद उसने शेर को चूम लिया। शेर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो गायब हो गया। फिर एक खरगोश उछलते हुए राजकुमार के पास आया। राजकुमार ने उसे चूमा और वो भी गायब हो गया। थोड़ी देर बाद अचानक जमीन लाल हो गई और एक 7 सिर वाला लवणासुर ड्रैगन आग उगलता हुआ उसके सामने आ गया। राजकुमार का तो डर के मारे आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया। राजकुमार ने थोड़ा हिम्मत जुटाया और ड्रैगन को चूम लिया। राजकुमार के चूमते ही ड्रैगन सच में राजकुमारी बन गया। इसके बाद दोनों साथ में राजकुमार के देश लौटे और शादी करने लगे। लेकिन राजकुमारी थोड़ी उदास थी, क्योंकि उसे अपने पिता की याद आ रही थी। इसी बीच जब बूढ़े राजा को पता चला कि राजकुमार ने उसका श्राप तोड़ दिया है, तो वो खुद अपनी बेटी से मिलने राजकुमार के देश चला आया। अब जाकर उसे समझ आया कि राजकुमार सच में उसकी बेटी से प्यार करता है। इसके बाद राजकुमार ने शादी किया।